तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चैंतियन को दिखाया जाता है जो कि डेथ फॉरेस्ट से निकालने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उसके ऊपर कई सारे सोल्स हमला कर देता है। वो उन सोल्स से बचने के लिए अपनी नॉर्मल फिस्ट का इस्तेमाल करता है, पर उन पर कोई भी असर नहीं होता। इस वजह से चैंतियन अपनी डिवाइन शॉट को तुरंत ही बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से उस शॉट की ऑरा से ही वो सभी सोल्स एनर्जी में बदलकर शॉट के अंदर जा रहा था। जहाँ पे चैंतियन जैसे ही उस शॉट को पकड़ता है, वो एनर्जी तुरंत ही चैंतियन की बॉडी में भी आ गया था, जिसे महसूस करते चैंतियन तुरंत ही इस एनर्जी को वही पे रिफाइन कर लेता है, जिस वजह से उसकी पावर पहले से इंक्रीज हो गया था। इसी के साथ साथ इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की वजह से वो इस डेथ फॉरेस्ट को पूरी तरीके से स्कैन कर सकता था, जिससे उसे बाहर निकालने की एक और रास्ता मिल गया था। और वो कहता है, मैं फाइनली सक्सेसफुल हो गया, मैं यहाँ से वापस जाने के बाद मैं अपने दुश्मनों से बदला जरूर से लूंगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें चैंतियन को फॉरेस्ट से बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो कुछ देर आराम करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसकी नजर तुरंत ही स्टोरेज रिंग के ऊपर पड़ जाता है, जिसे जैसे ही वो चेक करने की कोशिश करता है, उसके अंदर से एक शॉट निकल आता है जो कि काफी अच्छा शॉट था। इसके बाद स्टोरेज रिंग से दो हाई क्लास मार्शल आर्ट टेक्निक बाहर आता है, जो कि एक था शॉर्ट स्लैश और दूसरा था ट्रेडिंग स्नो अगेंस्ट द विंड। ये दोनों टेक्निक ही काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि चैंतियन ने अपने लाइफ में जितने भी टेक्निक देखा था उससे ये टेक्निक का ही गुना ज्यादा बेस्ट था। और वो शॉर्ट एम्परर की बातों को याद करते हुए सोचता है, लगता है ये सभी टेक्निक मेरे लिए ही बना है, मेरी लाइफ अब पूरी तरीके से बदल चुका है, जैसा कि उस शॉर्ट एम्परर ने कहा था कि मैं चुना हुआ हूँ। और फिर चैंतियन उन दोनों टेक्निक्स को तुरंत ही प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ पे कि वो शॉर्ट स्लैश को तो प्रैक्टिस कर लिया था, लेकिन उसकी जो ट्रेडिंग स्नो अगेंस्ट द विंड टेक्निक था उसे वो अच्छी तरीके से अभी भी यूज नहीं कर पा रहा था। लेकिन पर तभी उसी बीच वही पे और एक डिसाइपल आ जाता है, जो कि इनर सेक्ट का ही डिसाइपल था, जिसका नाम यू जांगहाओ होता है। और वो चैंतियन से कहता है, तो तुम एक आउटर सेक्ट के डिसाइपल हो, मेरे सामने आके मेरी ही प्लेस पे कब्जा करना चाहते हो। ये सुनने की बात चैंतियन उसकी पावर्स को चेक करते हुए सोचता है, इसकी पावर तो मुझसे काफी ज्यादा है, इस वजह से मुझे यहाँ से निकलना ही सही है। और फिर वो डिसाइपल चैनजिंग से कहता है, अगर तुम मेरे सामने घुटनों पे आकर माफी मांगो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ। लेकिन चैंतियन उससे काफी ज्यादा गुस्सा दिलाने लगता है, इस वजह से यू जांग ही गुस्से में उसके ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है, जहाँ पे चैंतियन उसके हमले को रोकते हुए वो वहाँ से भागने लगता है। पर यू जांग ही भी उसका पीछा इतना आसानी से नहीं छोड़ता, उसका पीछा करते हुए चैंतियन के ऊपर हमला भी कर रहा था, जहाँ पे कि वो चैंतियन के ऊपर एक पावरफुल हमला भी कर देता है। पर चैंतियन ने इसे डॉज कर लिया था, लेकिन वो जो हमला था वो सीधा ही सामने की ओर जा रहा था, और वो अटैक एक डिसाइपल को लगने ही वाली थी, लेकिन वो अटैक तुरंत ही वो डिसाइपल डिस्ट्रॉय कर देती है। पर वो डिसाइपल चैंतियन से टकराते हुए नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन चैंतियन आकर तुरंत ही उसे कसकर पकड़ लेता है। इससे हमें पता चलता है कि चैंतियन भी कितना ज्यादा ठरकी है, और उस डिसाइपल की नेम सीनियर सिस्टर लियुयान होती है। और फिर जांगहाओ भी तुरंत ही चैंतियन के ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश तो करता है, पर चैंतियन उसके अटैक को रोकते हुए उसे तुरंत ही हमला करके घायल कर देता है। ये देखने की बात यू जांग है तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था, और वो काफी खतरनाक तरीके से चैंतियन के ऊपर अपनी एक पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन चैंतियन इस अटैक को डॉज नहीं करता, वो अपनी बॉडी पे ही इस अटैक को ले लेता है। ये अटैक कंप्लीट होने के बाद हम चैंतियन को सही सलामत देखते हैं, जहाँ पे वो इंजर्ड होने की वजह और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। उसकी ट्रेडिंग स्नो अगेंस्ट द विंड टेक्निक था वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। टेक्निक की पावर की वजह से यू जांगहाओ की जो शॉट था वो भी फ्रीज हो गया था। इसके बाद फिर से हम चैंतियन की आंखों को रेड होते हुए देखते हैं, यानी चैंतियन की बॉडी में सेकंड चैंतियन का कंट्रोल था, और वो अपनी शॉट को निकालकर काफी इजीली यू जांगहाओ को हरा देता है। और वो जाते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर लियुयान, हम फिर कभी मिलेंगे। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें चैंतियन को जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो जिस भी जगह पर अपनी पैर रख रहा था वो सभी जगह फ्रीज हो रहा था। पर तभी अचानक से उसे फाइट की साउंड सुनाई देने लगता है, जहाँ पे इसे सेंस करते हुए वो तुरंत ही रुक गया था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जो कि एक बियर बीस्ट को किल करने के लिए आया था। पर वहाँ पे जितने भी डिसाइपल था वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता कि उस बियर बीस्ट को हरा पाए, इस वजह से हर एक डिसाइपल उस बियर बीस्ट से हारता जाता है। और फिर हम वही पे एक लड़की को भी देखते हैं जो कि लियून होती है, और वो उस बियर बीस्ट के ऊपर हमला करने के लिए अपनी एक पावरफुल टेक्निक को चार्ज करने लगती है, लेकिन वो खुद के ही टेक्निक को कंट्रोल नहीं कर पाती है और तुरंत ही नीचे गिर जाती
जाती है। यह देखने की बाद वो बीस्ट भी तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है, पर ये अटैक उसे लगता वहीं पे चैंतियन आ जाता है और उसे बचा लेता है। चैंतियन को देखकर यून की मन में भी कुछ होने लगी थी और वो अपनी बारे में बताते हुए कहने लगती है, ये मेरी सीनियर ब्रदर टाइजियोंग और यू जांग की है और ये मेरी जूनियर ब्रदर किंगी है। ये सुनने की बाद चैंतियन कहता है, वैसे मेरा नाम चैंतियन है। जिसे सुनने की बाद बाकी डिसाइपल बात करने लगता है, क्या ये वही कचरा है? यू जांग क्यों तो कहते अब हमें इस कचरे से हेल्प मांगना पड़ रहा है, क्या किस्मत है। इसके बाद वो सभी मिलकर तुरंत ही उस बेयर के ऊपर फिर से हमला कर देता है, लेकिन वो बीस्ट काफी इजीली उन सभी को हराते हुए पीछे कर देता है। यू जांग क्यों चैंतियन को देखते हुए सोचता है, ये यहीं पे खड़े खड़े हमारी मदद किए बिना हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगा। और वो उस बीस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हुए तुरंत ही अपने पीछे दौड़ाकर चैंतियन के सामने लाकर छोड़ देता है। लेकिन चैंतियन अपनी शॉर्ट स्लैश टेक्निक की मदद से कई सारे टेक्निक एक ही सेकंड के अंदर उसके ऊपर कर देता है, जिस वजह से वो बीस्ट वहीं पे मर जाता है। ब्रदर टाइजुआंग उस बीस्ट की बीस्ट कोर को तुरंत ही चैंतियन को सौंप देता है, क्योंकि उसके अनुसार चैंतियन ने ही इस बीस्ट को किल किया था। पर इस बात पे यू जांग कोई तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि वो कह रहा था इस बीस्ट कोर के ऊपर तो उसका भी हिस्सा है, क्योंकि उसने पहले इस बीस्ट को कमजोर किया था, इसी वजह से चैंतियन इसे किल कर पाया था। और वो उन सभी को धमकाते हुए कहते हैं, अगर ये बीस्ट कोर मुझे नहीं मिला तो मैं इसकी शिकायत अपनी ब्रदर से करूंगा। चैंतियन पूछता है, इसकी ब्रदर कौन है? तो लियून कहती है, इसकी ब्रदर यू जांग हाउ है, जो कि इनर सेक्ट के अंदर 5th रैंक पर है। और फिर यू जांग कोई अपनी शॉट को निकालते हुए कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो बीस्ट कोर सौंपते हुए तुरंत ही मेरे सामने से हट जाओ। ये सुनने की बात चैंतियन कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी सामना जरूर से करूंगा। और वो एक ही स्लैश में उसे वहीं पे किल कर देता है। ये देखने की बात तो बाकी मेंबर्स पूरी तरीके से घबरा चुका था, पर चैंतियन उन सब से कहता है, तुम सभी को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसे मैंने खुद ही किल किया, तुम सब इसमें शामिल नहीं हो। और फिर ब्रदर टाइजुआंग फिर से कहता है, चैंतियन तुम इसमें इस तरह से ना कहो, क्योंकि ये डिसाइपल इसी के लायक था। और फिर लियून चैंतियन से कहते, वैसे हमारी जो हंटिंग मिशन है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ चैंतियन, क्या तुम हमारी हेल्प करना चाहोगे? ये सुनने की बात तो चैंतियन भी तुरंत इसके लिए एग्री हो गया था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें चैन फैमिली की कुछ एल्डर्स को दिखाया जाता है, जो कि चैन फैमिली की एनुअल मीटिंग के बारे में बात कर रहा था। और वो चैंतियन की फादर को चैन क्लैन की हेड की पोजीशन से किस तरह से हटाया जाए उसके बारे में भी बात कर रहा था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और मेंबर को दिखाया जाता है, शायद से यही चैंतियन की फादर है। और उनके पास चैन फैमिली से रिलेटेड कुछ मैसेज आया था और वो उस पर्सन से कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं फैमिली की एनुअल मीटिंग में जरूर से आऊंगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें चैंतियन को दिखाया जाता है, जो कि काफी कम टाइम के अंदर ही कई सारे बीस्ट को किल कर दिया था। और वो अपनी टीम मेंबर से कहता है, तुम लोग जल्द से जल्द इन बीस्ट कोर को इकट्ठा करो, क्योंकि हमें जल्द ही क्लैन में वापस जाना है। ये सुनने की बात वे सभी जल्द ही बीस्ट कोर को इकट्ठा करने में लग जाता है। और फिर यहाँ से फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें चैंतियन की टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी टीम के साथ पहले आर्थ और हेवन पेवेलियन पे आ गया था, ताकि वो यहाँ पे कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक्स को चूज कर सके। पर पेवेलियन की जो गार्ड था वो चैंतियन को देखकर तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था और वो कहता है, तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? ये सुनने की बात चैंतियन काफी ज्यादा गुस्से में उसे हमला करते हुए नीचे गिरा देता है। पर तभी अंदर से एक साउंड आता है, तुम यहाँ पे गड़बड़ करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें रूल्स के बारे में पता नहीं है? और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।